कि माँ सुनती भी है और जो हमारा मन है, जो हमारे कर्म हैं, उनको धोती भी है। हाँ जी। मन को भी पवित्र करती है, उसको धोती भी है और अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है, एक सुकून भी मिलता है। और जो अच्छा काम जो हुआ उसमें जो मुझे सुकून मिला वो अद्भुत आनंद प्राप्ति कि आप जब भी जाएं अपना अच्छा भाव प्रेम भाव से। समझते हुए अपना ज्ञान बुद्धि विवेक के हिसाब से जो भी आप स्नान करते हैं, आप ये काम करेंगे तो पवित्रता आपके मन में और दूसरों के लिए सद्भावना, प्यार और त्याग, ये सब धीरे धीरे आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवाधाम, भी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑडियंस जी का। मैं हरदीप विनोद जी के साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल है और मोटिवेटेड भी है। जैसे आप सब जानते हैं ऑडियंस जी, हम मोटिवेशन और स्पिरिचुअल के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं और यूट्यूब पर डालते रहते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार ऑडियंस जी। आज का जो टॉपिक है बहुत यूनिक है। जैसे आप जानते हैं हम नए नए टॉपिक के ऊपर बात करते रहते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर। विनोद जी, मैं जानना चाहूँगा ऑडियंस जी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, जैसे कि नदियों में पूजनीय नदियाँ जो होती हैं जी, पूजनीय नदियों में हम जैसे स्नान करते हैं और उसमें जाकर हम डुबकी लगाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि पूजनीय नदियों में स्नान करने का सही तरीका क्या है और इसका क्या महत्व है और क्या भाव होना चाहिए, क्या प्यार सम्मान होना चाहिए नदियों में स्नान करते वक्त। आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए विनोद जी। जी हरदीप जी, देखिए गंगा, जमुना और संगम, नर्मदा, ये नदियां हमारे देश की मुख्य नदियां हैं। हाँ जी, पूजनीय सरयू नदी अयोध्या में, हाँ जी, मुख्य नदियों में आती है जी। अब इसमें जो सारा खेल है भाव का है। बिल्कुल सही बात है। हमारी बॉडी में 75% पानी है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, वो हमारी रगों में बह रहा है। रगों में बह रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और गंगा मैया को पावन पवित्र माँ रूपनी हाँ जी, गंगा मैया कहा गया है। और जब हम उसकी गोद में अच्छे भाव से स्नान करते हैं, हाँ जी, और एक दिन उसी की गोद में समाना है। बिल्कुल सही बात है। जब शरीर पूरा होगा तो 25% भी जो बचेगा, 25% में से भी थोड़ा सा रह जाता है जी, तो वो भी उसी में गंगा मैया में मिल जाता है। गंगा हाँ जी, मैया में, तो वो हमें वहाँ स्थान देती है। बिल्कुल। जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। हाँ जी, अब हमारा भाव क्या है और क्या भाव हमारा होना चाहिए? हमारे बॉडी में, हमारे जो ब्लड में जो गुण मिले हुए हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे रगों में ब्लड बह रहा है, वो पूरा का पूरा गुणवान है। ठीक है हरदीप जी? हाँ जी, पूरा का पूरा गुणवान है। हाँ जी, हाँ, गुणों से भरा हुआ है। हमारा शरीर गुणों से भरा, गुणों से भरा हुआ है। हाँ, और अवगुण से भी भरा हुआ है। अवगुण गुण दोनों हैं। जी, बिल्कुल। जब हम स्नान करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वहाँ हम अपने पाप धोने जाते हैं, धोने जा रहे हैं, प्योर होने जाते हैं। हाँ, प्योर होने जा रहे हैं। बहुत से इस बात को पूजा पाठी लोग समझते हैं, वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं। हाँ जी। जो लोग नहीं जा पाते हैं और उन्हें मालूम होता है, एहसास होता है, ज्ञानी होते हैं, जो नहीं जा पाते हैं, जो इस बात को समझते हैं, वो अपने भाव से वो जब डुबकी लगाते हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। बिल्कुल। माँ का काम ही आशीर्वाद देना है। हाँ जी। माँ को अगर गाली भी बके
जिसने जन्म दिया है तो वो भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद समान होता माँ का कभी श्राप नहीं लगता। है। बिल्कुल सही बात है। तो स्नान करने के बाद हाँ जी। जो हमें हल्का महसूस होता है और जिस भाव से हम स्नान करते हैं, शांति मिलती है। स्नान कीजिए। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ विधि विधान के हिसाब से आप स्नान कीजिए। की बात बताता हूँ आपको। हाँ जी। मेरा एक मित्र है, एक दिन उसका फोन आया। हाँ जी। मेरे ऊपर बीती हुई बात बता रहा हूँ। मेरा एक मित्र है, उसका फोन आया कि भाई मैं कल गढ़गंगा जा रहा हूँ। अच्छा। स्नान करने के लिए। हाँ जी। आप भी चलोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलूँगा। और अगले दिन हमने तैयारी कर ली और यहाँ से हम निकले दिल्ली से इकट्ठे होकर। 2016 की बात है। जब हम यहाँ से इकट्ठे होकर निकले तो आगे बढ़े जी। आगे बढ़े तो अब हम रास्ते में थे और मेरा मित्र कहने लगा, मेरे मित्र के साथ एक और उसका मित्र था। अच्छा। और मेरे से कहने लगा ये हमारे बेदी साहब हैं और काफ़ी रिच उनकी फैमिली। अच्छा। लेकिन ये इनको सोए हुए एक अरसा हो गया, फर्स्ट क्लास के। ओके। लेकिन उनको नींद नहीं आती थी। ओके। बाकी वर्किंग में पूरे थे, लेकिन मैंने उनकी आंखें देखी। अच्छा, तो सोए हुए। ओके। मैंने उनकी आंखें देखी तो वो एकदम टमाटर की तरह। 1 साल तक सोए नहीं थे ये? 1 साल तक नहीं, बहुत सालों से सोए हुए नहीं थे। ओके। तो काफी साल हो गए थे उनको, कोई झूले से गिर गए थे। उसके बाद उनको नींद अगर पल भर की कभी आई हो तो आती होगी, लेकिन वो जैसी लगती होगी वैसी उनकी टूट जाती होगी। और वो बहुत परेशान थे कि उनको नींद नहीं आती। समझ सकते हैं। और जब हम गंगा जी में गए तो मेरे को कहीं ना कहीं वो जो बेदी साहब थे, मेरा फ्रेंड भी थोड़ा पूजा पाठी है तो वो भी पूजा करना जानता है, वो भी कुछ पूजा पाठ करने गया, उसके हिसाब से उसने भी की। हाँ जी। और मैं वेदी साहब को लेके गंगा जी में खड़ा हो गया। अच्छा। और मैंने छींटे मारने शुरू किए और जो भी मेरे को मंत्र आते थे भाव से माँ से अरदास करके, हाँ जी, वो मैंने पाठ किए, मंत्र जाप किए। हाँ जी। और उनको छींटे मारता रहा और माँ से अरदास करता रहा सच्चे दिल से। हाँ जी। अब ये सारा काम हुआ और कम से कम मुझे ये काम करते करते 40 मिनट से ऊपर हो गए। ओ। फिर मेरा सब कुछ पूरा हुआ। हाँ जी। अब मुझे मालूम पड़ा कि उनको नींद आ गई। जिनको नींद नहीं आ रही थी पहले, सोए नहीं थे, उनको नींद आ गई। अरे वाह। और अब क्या हुआ कि मेरी नींद गायब हो गई। अब मुझे सोए हुए 3 दिन हो गए, मेरे को आंख ही नहीं लगी। लेकिन जब मालिक कुछ करवाता है अच्छा, हाँ जी, तो जो काम करता है ना उसको कुछ ना कुछ पहले ही उपाय बता देता है, सॉल्यूशन दे देते हैं। हाँ, सॉल्यूशन दे देता है। मेरे को मेरा एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि भाई मेरी मम्मी को 3-4 दिन नींद नहीं आती तो मैं ये वाली चीज देता हूँ, तो उनको वो लेने से नींद आ जाती है। अच्छा। तो फिर मैंने वही लिया और मेरे को आ गई नींद आ गई। अरे वाह। और फिर ये मेरे साथ ऐसा कम से कम 1 साल तक चलता था। नींद तो आती थी, हाँ जी, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं, अच्छे से नहीं। और एक दिन जब वहाँ मेरे दोस्त के फ्लैट का इनॉग्रेशन था, हाँ जी, और जब मैं उसके फ्लैट में गया कुछ ही दिन बाद, उसके कुछ ही दिन बाद में गया, तो विधि साहब और उनका पूरा परिवार मेरे पास आ गया, मेरे को देखने लगा। अरे वाह। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये चीज हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये तो एक सेवा भाव था। हाँ, जो माँ ने सुना और उससे मैंने यही सीखा। उस नियम में किसी के लिए अरदास थी, प्रेम भाव से। जी। अब वो पूजा पाठ हुई, बाहर निकले, मेरे दोस्त ने भी पूजा की और उसके बाद हमने
अब गंगा जी में जब स्नान करते हैं भूख तो बहुत जोरों से लगती है स्नान करने के बाद। जितना भी मैल होता है ना, हाँ जी, तन का भी और मन का भी जी, वो सारा माँ धो देती है। सही आपको बात। भले ही याद ना आए लेकिन माँ अपना काम करती है और माँ गंगा मैया धो देती है। और उसके बाद जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो भूख बड़े जोरों से लगती है और मन बिल्कुल पवित्रता के साथ जो लंगर प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है। वो हमने लंगर किया वहाँ छोटी वाले की पूरी खाई। हाँ जी, बड़ा मशहूर है। बिल्कुल। पूरियाँ खाई, पूरियाँ खाने के बाद मैं घर आया। घर आने के बाद कि माँ सुनती भी है और जो हमारा मन है, जो हमारे कर्म हैं, उनको धोती भी है। हाँ जी, मन को भी पवित्र करती है, उसको धोती भी है और अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है, एक सुकून भी मिलता है। और जो अच्छा काम जो हुआ उसमें जो मुझे सुकून मिला वो अद्भुत आनंद प्राप्ति माँ गंगा की हिसाब से जो मुझे मिला, आशीर्वाद जो मुझे मिला, धन हुआ मैं। जी हरदीप जी, ये गंगा जी का हिसाब किताब है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ जी। तो ऑडियंस जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी जाएं अपना अच्छा भाव प्रेम समझते हुए अपना ज्ञान बुद्धि विवेक के हिसाब से जो भी आप स्नान करते हैं, आप ये काम करेंगे तो पवित्रता आपके मन में और दूसरों के लिए सद्भावना, प्यार और त्याग, ये सब धीरे धीरे आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। तो हमें अच्छी कुछ प्राप्ति हुई। बिल्कुल जी। विनोद जी ने आज अपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि गंगा में या कोई भी पूजनीय नदी में स्नान करने के क्या सही तरीके हैं और कैसे अपना जैसे भाव होता है उसको उत्तम रख सकते हैं और कैसे अपने अंदर प्योरिटी ला सकते हैं। और स्नान करने के बाद हमें कितनी प्योरिटी, स्नान करने के बाद हमें कितना अच्छा हल्का महसूस होता है, वो भी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें बताया विनोद जी ने। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी ऑडियंस जी। और आपको कोई भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन, आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको कमेंट कोई भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपको कोई थॉट्स भी आ रहा है तो। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। और जाने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवाधाम भी है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सेवाधाम करके नाम है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। और भी वीडियो हमारी यूट्यूब में डेली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑडियंस जी। टेक केयर। थैंक यू। टेक केयर ऑडियंस जी।